फिल्म की शुरुआत एक महिला के कमरे से होती है जिसने हाल ही में ओवरडोज लिया है। उसकी छोटी बच्ची अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी माँ का शव मलबे में पड़ा है। वर्तमान समय में छोटी लड़की रोज कॉटर सोसी बेकन एक विशेषज्ञ है जो काम पर अपने दिन के करीब आ रही है। वो काल जैक सोचे नामक एक अति रोगी का प्रबंधन करती है। वो लगातार उन लोगों के बारे में बड़बड़ाता है जो बाल्टी को लात मार रहे हैं और वो आगे बढ़ जाएगा। रोज उसे दिलासा देने का प्रयास करता है, फिर भी काल अपने प्रकरण के साथ आगे बढ़ता है। रोज को उस समय एक युवा महिला लॉरा वीवर केटलिन स्टेसी के साथ एक बैठक की आवश्यकता होती है। जब रोज उससे मिलती है, लॉरा एक नए एपिसोड के बाद परेशान होती है जहां उसने देखा कि उसकी शिक्षक खुद को मौत के घाट उतार रही है। उस बिंदु से आगे लॉरा ने दूसरों के रूप में प्रकट होने वाली एक गुप्त उपस्थिति को देखने का दावा किया है। रोज से कुछ दूर होने और पीछे मुड़कर सोचने के बाद लॉरा ओवररिएक्ट करने लगती है और पागल हो जाती है। गुलाब मदद के लिए पुकारता है, फिर भी वो वापस सोचती है कि लॉरा को एक कंटेनर से एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला है और वर्तमान में एक विघटनकारी मुस्कान बिखेर रही है। मदद दिखाने से पहले लॉरा ने अपना गला काट दिया, जिससे गुलाब सदमे में आ गया। रोज 2 आपराधिक जांचकर्ताओं को संबोधित करता है, जिनमें से एक इस अवसर पर सूक्ष्मता के लिए उसका पूर्व जोएल काइल गैलिना है। उसने जो देखा वो समझ में आता है और इसके अलावा अपने प्रमुख डॉक्टर मॉर्गन देसाई काल पेन के साथ बातचीत करता है। बाद में रोज अपने घर जाती है कि वो अपने जीवन साथी ट्रेवर जेसीटी अशा और उनकी बिल्ली की मूंछों को प्रदान करती है। रोज और ट्रेवर रोज की बहन होली गिलियन जिंसर और उनके महत्वपूर्ण अन्य ग्रेग स्क्रैच अरापोग्लू के साथ रात के खाने के लिए जाते हैं। हालांकि रोज लॉरा के आत्मविनाश से इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि जब वो होली के बच्चे जैक्सन मैथ्यू की उपेक्षा करने के बारे में रोज को फटकारती है तो वो होली पर भड़क जाती है। भेड़ आसन जन्मदिन रोज काम पर लौटने और जारी रखने का प्रयास करता है। उसे होली से फोन आता है क्योंकि उनमें से 2 विवाद के लिए माफी मांगते हैं और होली ने रोज को मूल रूप से जैक्सन को जन्मदिन का उपहार देने के लिए कहा। जब वे बात करते हैं, गुलाब खिड़की से देखता है और ऐसा लगता है कि लॉरा कहीं दूर जैसा दिखता है। जब रोज काल के कमरे में टहलता है तो वो लॉरा की तरह एक परेशान मुस्कुराहट के साथ देखा जाता है और रोज से कहना शुरू कर देता है, तुम पास हो जाओगे। वो मदद के लिए पुकारती है और काल बार बार आदेशों द्वारा नियंत्रित हो जाता है। जब रोज जैक्सन के लिए एक उपहार खरीदने जाती है तो वो एक बार फिर लॉरा का भूत देखती है, वास्तव में मुस्कुरा रही है। घर पर वो मूंछों का पता नहीं लगा पाती है और जब सुरक्षा अलर्ट बंद हो जाता है तो वो डर जाती है। उसे सुरक्षा संगठन से फोन आता है, फिर भी यह एक घातक तत्व बन जाता है जो रोज का अपमान करता है। सप्ताह के अंत में रोज जैक्सन के जन्मदिन के जश्न में शामिल होता है। जब उपहार देने का समय आता है तो वो रोज का ले लेता है, जो एक टॉय ट्रेन होनी चाहिए। सभी बातों पर विचार किया जाता है। जैक्सन मामले को खोलता है और मूंछों के शव को ट्रैक करता है। हर कोई पागल हो जाता है और रोज हर किसी को यह गारंटी देने का प्रयास करती है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी वो देखती है कि अलग अलग माताओं में से एक को पदार्थ की घृणित मुस्कान लगती है। गुलाब उल्टा डगमगाता है और एक कांच की मेज से गिर जाता है, जिससे उसकी बाहों को गंभीर नुकसान होता है। निदान के लिए गुलाब को आपातकालीन क्लिनिक में लाया जाता है। मॉर्गन उसके प्रकरण के प्रति जागरूक होने के बाद उससे मिलने जाती है और प्रस्ताव देती है कि उसे कुछ आवश्यक आराम का काम मिल जाए। जब ट्रेवर उसे घर लाता है तो रोज खुद के लिए जिम्मेदार होने का प्रयास करता है, हालांकि उसे लगता है कि वो पागल हो रही है और उसने वास्तव में मूंछों को मार डाला। रोज की अपनी विशेषज्ञ डॉक्टर मेडलिन नॉर्थकॉट रॉबिन वेगट से भी मुलाकात होती है, जिन्होंने उसकी मां के आत्मविनाश की चोट का पता लगाने में उसकी सहायता की। गुलाब कुछ शोध करने लगता है। वो लॉरा के साथ अपनी मुलाकात से रिकॉर्ड की गई ध्वनि बजाती है और सुनती है कि कमजोर सांस लेने की आवाज़ क्या है। वो अतिरिक्त रूप से लॉरा के शिक्षक गैब्रियल मुनोज फेलिक्स मेलेंडेज जूनियर को देखती है और उसकी विधवा विक्टोरिया को ढूंढती है। वो रोज को सलाह देती है कि गैब्रियल ने उसे पीड़ा देने वाले किसी सपने को देखने का दावा किया था, अन्ना पॉवेल नाम की एक और महिला को, यह सब खत्म करने के कुछ दिनों बाद ही। जब रोज ने दावा किया कि गैब्रियल ने जो किया उसका सामना कर रही है, विक्टोरिया को लगता है कि रोज उसके दुर्भाग्य का ताना मार रही है और वो उसे जाने की व्यवस्था करती है। अपनी अंतर्निहित झिझक के बावजूद रोज परीक्षा में मदद के लिए जोएल से मिलने जाता है। वो एना पॉवेल में देखता है और पाता है कि उसने अपनी आंखें बाहर निकालकर बाल्टी को लात मारी। यह भी विस्तृत है कि अन्ना ने एक आदमी को यह सब खत्म करते देखा,
जो एक कोने की दुकान से सुरक्षा फिल्म में प्रदर्शित होता है, जहां वो आदमी अन्ना के सामने खुद को छेदने से पहले भयानक मुस्कुराहट के साथ देखा जाता है। जब रोज वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेवर ने मैडलिन को एक हाउस कॉल मीटिंग देने के लिए बुलाया है, क्योंकि वे रोज की मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए चिंतित हैं। रोज ने ट्रेवर पर गुस्सा करते हुए कहा कि वो इस बारे में अधिक चिंतित है कि वो उसे कैसे दिखाएगा, उसे पेट से बाहर निकलने और उसके साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रोज भी जन्मदिन के बारे में खुद का हिसाब लगाने की कोशिश में होली देखने जाता है, लेकिन होली